न्यूज़ पीआर के फेसबुक लाइव में सभी का स्वागत है। पटना में कल आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद जिस तरीके से पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सभी छात्रों को वहां से हटाया गया। लेकिन आज फिर से ये तमाम छात्र पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। राजद की नेत्री रितु जायसवाल पहुंची है इनके बीच और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के भिकना पहाड़ी इलाके से। इन छात्रों का कल जो है प्रदर्शन था, यहाँ पे कई छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। कल आप लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये जो रिजल्ट इन्होंने दिया है स्टेज 1 का, इसको तो सबसे पहले रिवाइज करके एक नई रिजल्ट देनी चाहिए। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को क्वालिफाई करना चाहिए था, बट इन्होंने किया क्या है कि एक ही स्टूडेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया। तो अगर लास्ट में चल करके अगर मेंस एग्जाम CBT 2 के बाद अगर मेरिट बनती है, तो मेरिट बनने के बाद अगर जो अच्छा नंबर वाले लड़के हैं उनका तो 3-4 कैटेगरी में रिजल्ट आ जाएगा, तो ज्वाइन तो एक ही कैटेगरी को करेंगे, 3 कैटेगरी छोड़ देंगे। तो गवर्नमेंट का सोच ये है कि जैसे उन्होंने कहा है कि वो 35,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज है, वो उतना फुलफिल करने की क्राइटेरिया जो उन्होंने अपनाया है फुलफिल होगा ही नहीं। मैक्सिमम 8-10 हज़ार होगा, वो भी मुश्किल से हो पाएगा। बाकी सारी सीट उन्होंने खाली रखना है। तो जो पीछे इसके मोटिव है कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट को जॉब देना ही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन शुरू है रेलवे का, और आने वाले फ्यूचर में ये उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपका रेलवे प्राइवेट होने जा रहा है। आप रेलवे की तैयारी करना छोड़ दें, हम आपको जॉब नहीं देंगे। एक बड़ा सवाल बनता है, लालू यादव रेल मंत्री थे, लालू यादव अगर रेल मंत्री रहते तो क्या लगता है आज ये स्थिति उत्पन्न होती जो कल आप लोगों पर हुई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे बेसिक रीजन है, अगर लालू यादव रेल मंत्री हो तो ये हमारा जो मांग, ये रिजल्ट ऐसा आता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी लेट लतीफी रेलवे की जो वैकेंसी 2019 में आई, 2022 तक क्लियर नहीं, 2020 तक वो क्लियर हो गई होती, मैक्सिमम 21 तक क्लियर हो गई होती। 3 सालों में भी क्लियर ये नहीं हुई है। 3 साल में वो सेकेंड स्टेज का एग्जाम तक नहीं ले पा रहे, क्लियर क्या खाक करेंगे? कल काफी ज्यादा पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस छोड़े गए, नेशनल न्यूज बन गई जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने रेलवे को ट्रैक को घेर लिया, सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। उसके बाद रेलवे ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कल रात। उस नोटिफिकेशन से आप लोग कितना सहमत है? देखिए, एक जो ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप एक बात बताइए, पहले पीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर एक फिजिकल होगा, फिर एक फिजिकल होगा। यूपीएससी के लिए हमको पीटी देना होता, मेंस होता, इंटरव्यू देना होता, हमको ग्रुप डी के लिए 4 एग्जाम का है, हम देंगे। और अगर ये नोटिफिकेशन जिस समय 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, उस समय क्यों नहीं है उस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था हम आपका मेंस एग्जाम लेंगे? 1 महीना बाद मेंस एग्जाम का चेंजेस अभी की गई है। 1 महीना बाद मेंस एग्जाम है और आज आप हमारे सिलेबस में मेंस इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ये कहाँ का बात हुआ? क्यों कीजिएगा? आगे आप लोग क्या करने जाइएगा? क्योंकि रेल मंत्री से आप लोग कल आश्वासन मांग रहे थे कि रेल मंत्री खुद लाइव आकर आश्वासन दे, क्योंकि ये पूरे इंडिया में, अब पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि अब स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। कल पटना में जो ट्रैक जाम हुआ, उसके बाद अब अलग अलग जिलों से जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आ रही है, रेलवे के ट्रैक जाम किए जा रहे हैं। नहीं, ये जो ट्रैक जाम किया जा रहा है, गवर्नमेंट से मांग की जा रही है स्टूडेंट्स की कि आप हमारी मांग सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि रिजल्ट को रिवाइज करके दे दीजिए। स्टूडेंट क्यों क्षति पहुंचाना चाहेगा किसी चीज़ को? नहीं। और कल भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही था, स्टूडेंट की तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई थी। शुरुआत पुलिस ने ही लाठीचार्ज की, जैसे मैं वहाँ था नहीं, जो फैक्ट है वो मैं वहाँ नहीं था, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से ही शुरुआत नहीं है। पुलिस की तरफ से, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, तो स्टूडेंट की तरफ से पथराव नहीं शुरू हुआ, बल्कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पथराव शुरू हुआ था। उन्होंने जब आंसू गैस का कैनन छोड़ना स्टार्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट ने रिटेलिएट किया। साफ तौर से पुलिस ने जो आंसू गैस छोड़े हैं, उसके बाद उन स्टूडेंट्स ने रिटेलिएट किया है। और यहाँ पर देखिए, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त एनटीपीसी आरआरबी के प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल जिस तरीके से आप लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए है, अभी रुकने का नाम नहीं लेगा। अभी जयप्रकाश नारायण की भूमि से स्टार्ट हुआ है और केंद्र सरकार ने स्टार्ट करवाया है जान से, ठीक है? तो अब भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। अब क्या होगा
ठीक है, अब वो समझे वो। एक बात बताइए, कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों से तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनेगा? एकदम इसका परिणाम 10 मार्च को जो आने वाला चुनाव का रिजल्ट है कई राज्यों में, उसी में आपको नजारा मिल जाएगा। दूर की बात आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप बच्चा को 25 साल तक पढ़ाते लिखा था किस लिए? कि हमको सेवा हो करेगा बड़ा होकर के। आप हमको पढ़ा लिखा दिए, आप कहते हैं कि रोजगार नहीं देंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन में बदलाव करते हैं कई एक तरह का। तो क्या आपका मंशा क्या है बोलिए? 14 में मोदी जी बैठे थे चुनाव की गद्दी पे, आज तक कभी शिक्षा पे बोले हैं जी? कभी रोजगार के मुद्दा पे कभी चर्चा की है? तो सब पूंजीपति का ही बेटा है, जो मीडियम फैमिली का परिवार से होता है वही जनरल कमेटी तैयारी करता है, वही रेलवे एसएससी बैंकिंग तैयारी करता है। एक बात बताइए, लालू यादव रेल मंत्री थे, अगर वो आज रेल मंत्री होते इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती? एकदम ऐसा नहीं होता। ये तो एकदम हम लोग के पक्ष में एकदम फैसला नहीं है। क्या मंशा है केंद्र सरकार को, किस तरह से हम लोग के बेबस करना चाहती है? शायद वह चाहती है कि नहीं पढ़ा लिखा रहेगा नहीं रोजगार मांगेगा। ठीक है, तो कितना दिन आप किसी को पैनिक कर सकते हैं? आप तो उग्र जो हो चुका है अब रुकने का नाम नहीं लेगा। बिहार के कई स्टेशनों पर जो है आज भी हंगामा हो रहा है और लगातार ये चलते रहेगा जब तक जो है अपना फैसला नहीं बदला जाएगा, और फैसला हम लोग बदला करके ही रहेंगे। अच्छा, कल रात रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन से आप लोग कितना सहमत हैं? 1% भी नहीं, 0% उससे सहमत हैं। वो रेलवे मंत्री को इस पे तो है अपना आ करके एक बयान देना चाहिए कि क्या ये है। आप 19 में भर्ती लिए नोटिफिकेशन निकाले, 3 साल में, अब 20 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, अब 20 दिन पहले बोल दिए कि नहीं हम 2 एग्जाम लेंगे। क्या है, आप ग्रुप डी उसे पटरी पे न काम करवाइएगा जी, उसको ऑफिस में बैठाइएगा, पेन चलवाइएगा उससे। आप गुह मोती न साफ करवाइएगा, मैला ही साफ करवाइएगा ना। ग्रुप डी का मतलब क्या होता है? उससे आप पेन चलवाइएगा, ऑफिस में बैठाइएगा। अब ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में क्या अंतर है जब दोनों में 2-2 एग्जाम है? CBT 2 नोटिफिकेशन में आपने क्यों नहीं किया? एक चीज तो क्लियर हो रही है कि रेलवे की मंशा नहीं है कि आप लोगों को नौकरी। दूसरा चीज, उन्होंने साफ नोटिफिकेशन जिक्र किया है कि डीबी के यानी मेडिकल के लिए 1 गुना लड़का कोई बुलाया जाएगा, यानी जितना सीट है उतना ही लड़का को बुलाया जाएगा। सबके सब लड़का मेडिकल में पास हो जाएगा, सब लड़का आपका डॉक्यूमेंट में सही पाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आप जितना सीट पे बाली निकल उतना सीट पे आप ज्वाइनिंग नहीं करवाइएगा। तो बोल दीजिए साफ कि हम बाली करवाएंगे ही नहीं। देखिए, साफ तौर से छात्र हैं, इनका गुस्सा जायज है। जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी की गई कल रात, उसमें ये कहा गया कि 2 एग्जाम होंगे। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से 2019 की ये वैकेंसी थी और 2022 तक इस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया है, तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि इन छात्रों का जो गुस्सा है वो जायज है। और कल जिस तरीके से पटना में प्रदर्शन हुआ, इन पर जो है ये प्रदर्शन हुआ और इसके बाद इन्होंने राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल जाम कर दिया। और इस वक्त राजद की अभिनेत्री है रितु जायसवाल, वो पहुंची है यहाँ इन स्टूडेंट्स का साथ देने। उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्या स्टैंड करती है। रितु जायसवाल अक्सर आवाज उठाती रहती है, फेमस मुखिया रह चुकी है, WHO ने, यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सम्मानित किया था। अक्सर युवाओं के लिए आवाज उठाती है और आज इन युवाओं के बीच रितु जायसवाल पहुंची है। रेलवे NTPC में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जुड़ेंगे इनसे ही सीधे। रितु जायसवाल है, राजद की नेत्री है। रितु जी, अगर लालू यादव रेल मंत्री होते तो क्या ये स्थिति देश में उत्पन्न होती? आप राजद की नेत्री भी हैं, फेमस मुखिया भी हैं और आज पहुंची हैं इन सब के बीच। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे रेल मंत्री, तो उस वक्त जो है वो रेल इतना घाटे में नहीं जा रहा था, वो मुनाफे में जा रहा था। गोल्डन पीरियड था वो रेलवे का, बिल्कुल गोल्डन पीरियड था वो रेलवे का। और जिस वक्त जो उनके समय की जो वैकेंसीज क्रिएट की हुई थी, जो उनके समय जो वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसकी ट्रेनिंग भी हुई, चाहे वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लीजिए आप, वो आज तक उसमें 2011 वाली भी जो बहाली जो निकली थी वो अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी। तो मुझे नहीं लगता, और जो उनके समय जो
वैकेंसीज निकाली गई थी वो अब तक बहाली नहीं हुई। जब वो थे उनकी सरकार थी तब तक वो बहालियां हुई, पर उसके बाद से बहाली नहीं हुई है। वो थे तो बहालियां हुई थी रेलवे में, आप देख सकते कि कितनी बहालियां उस टाइम पे हुई थी, लेकिन आज नहीं है। आज उनको उस बहाली के लिए डंडे खाने पड़ रहे। इस एग्जाम में पूरी तरह से धांधली हुआ गया है। जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज जो हकीकत है उन दोनों में पूरी तरह से असमानता है, डिफरेंस है। तो बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि कोई कितना बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई चुप रहेगा। रितु जी, कल रात रेलवे ने एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें देखकर और पढ़कर लग रहा है कि रेलवे की मंशा नहीं है कि इनको नौकरी दी जाए। हाँ, सीधी सी बात है। पहले जिस तरीके से उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि, और जिस तरीके से अब वो बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो उनकी मंशा, ये बिहार सरकार की मंशा नहीं है किसी को नौकरी देने की। रेलवे की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी नौकरी के लिए बिहार सरकार की मंशा है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने रोजगार के लिए कोई अवसर छोड़े ही नहीं, नौकरी के लिए इन्होंने कोई अवसर छोड़े नहीं। सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना चाहते हैं ताकि वो किसी कम पैसे में किसी तरह से काम चलाएं और इनके पैसे जो है वो भ्रष्टाचार में जाए, दलाली में जाए। तो इस तरह का तो हालात है इनका। ये क्या क्लियर साइन है कि अब रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट होने वाला है? क्योंकि बात चल रही है प्राइवेटाइज करने की रेलवे की, अब ये इंडिकेशन हो गया है कि रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। तो आप देख लीजिए ना, जो भी घोषणाएं हुई वो सब एक बैंक की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, एयरलाइंस की बात कर लीजिए, सब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है और जो बाकी होने की प्रक्रिया में है। तो ये सारे साइन उसी के हैं, ये सब कुछ बेचेंगे, बेच कर रहेंगे। आपकी पार्टी कुछ आवाज उठाएगी इसको लेकर? उठाएगी। हम लोग पूरी तरह से जनता, ये जो छात्रों की जो आवाज है उनके हम लोग साथ है, इनका जो डिमांड है उनके हम लोग साथ है। और इसके पहले भी हम लोगों ने पूरी मजबूती से साथ दिया था। 19 लाख नौकरी की जब याद दिलाने की जब बात हुई थी तो भी हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक हम लोगों ने अपना कोई कसर हमने छोड़ी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था सदन से लेकर के सड़क तक। ये हमारे साथ रितु जायसवाल थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि रेलवे को पूरे तरीके से केंद्र सरकार प्राइवेट हाथों में डालने वाली है और जो नोटिफिकेशन जारी की गई है रेलवे के द्वारा कल रात, उसे पढ़कर तो साफ होता है कि रेलवे की मंशा नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को नौकरी दिया जाए। जिस तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसमें ये स्टूडेंट्स सहमत नहीं है और आज भी इन स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो पटना में चल रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जुटे हैं और राजद की नेत्री है रितु जायसवाल, वो पहुंची है आज इनका साथ देने। ये हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं लाइव। ऐसे में रेलवे पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि रेलवे अब कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में जा रही है। केंद्र सरकार को इस पर अब निर्णय लेना, जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है इससे प्रभावित है। और ये मेरे पीछे आप देखिए, कल जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को जाम किया गया था, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बाद इन छात्रों को वहां से हटाया गया था और आज फिर से ये छात्र यहां पर प्रदर्शन करने आए हैं। लेकिन अब आगे देखना है कि रेलवे इस पे क्या निर्णय लेता है।